today we will start physics of class 10th. तो क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट. तो ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास में CBSE और एज वेल एज PSEB दोनों के लिए जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. मींस कि इसमें से इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं. मींस कि ज़्यादा वेटेज वाला है ये. जैसे फिज़िक्स में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और एक लाइट चैप्टर है जिसमें से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं. तो बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं. मींस उनको न्यूमेरिकल जो है बहुत टफ लगते हैं. तो इसकी वजह क्या है कि उनका जो कंसेप्ट है वो नहीं क्लियर होता, वो उनको रट्टा लगाते हैं. तो पहले एक एक चीज़ को समझिए, उसका कंसेप्ट को समझिए कि लाइट में जो इस चैप्टर में जो यूज़ होंगे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, वो कैसे बने, कहाँ से आए, जो रे डायग्राम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं. तो अगर हमको बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए वो इजीली कर पाओगे. और साथ ही साथ में जो बच्चे सीटेट और पीटेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर जो है बहुत ही हेल्पफुल है. क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लाइक मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला से रिलेटेड, और रे डायग्राम्स पूछ सकते हैं. कई बार पूछा जाता है कि जैसे कोई मिरर है तो वहाँ पे उस मिरर जो यूज़ होता है वो कनकेव है, कन्वेक्स है या कौन सा है. तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं ये इस चैप्टर को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमें कंसेप्ट अच्छे क्लियर होंगे. तो ये जो हम करने जा रहे हैं ये NCERT की बुक से करेंगे. जो NCERT की बुक है वो हर एक टेस्ट के लिए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है. तो प्लीज़ ध्यान से स्टार्टिंग से इस चैप्टर को देखिए. हम जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे आप उनको ध्यान से समझिएगा. फिर लास्ट में हम इनके न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेंगे. तो फर्स्टली जो ये चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. तो सबसे पहले हम लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उनके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो आएगा, वो लास्ट में पढ़ेंगे. तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं पहले उनके बारे में बताती हूँ कि हम कौन कौन से पढ़ेंगे. और ये सारे जो टॉपिक है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इनमें ही आएगा रे डायग्राम्स, इनमें आएंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है इनसे रिलेटेड है. कई बार जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग, वो भी इसमें है. तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर करेंगे नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करता है. फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर. देन हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जिसमें दो मिरर्स आएंगे, कनकेव और कन्वेक्स मिरर. फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन for spherical mirrors, rules for obtaining images formed by concave mirror, formation of images by a concave mirror, mirror formula which is very important, rules for obtaining images formed by convex mirror, and the last one is formation of images by a convex mirror. तो ये था, ये कुछ टॉपिक्स जो हैं ये पहले बताएं कि ये हम डिस्कस करेंगे. ये है लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में. लास्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और उसके फिनोमिना, उनके आगे जो भी है टॉपिक उनके बारे में पढ़ेंगे. तो लाइट, बेसिकली जो लाइट है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स. उसमें हम डिटेल में लाइट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें भी आगे डिफरेंट है, जैसे वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है. ठीक है. तो जो लाइट है, लाइट क्या है, फिज़िक्स का एक फंडामेंटल टर्म जिसको हम बोल सकते हैं कि इस पे फिज़िक्स के कई फिनोमेना है, जैसे डायफ्रैक्शन है. ठीक है. फिर इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, तो कास्टिंग ऑफ शेडोज है. कई जो हम पढ़ते हैं फिज़िक्स में तो ये क्या है, ये लाइट से ही रिलेटेड हैं.
तो आगे हम जैसे आगे ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे कि नॉर्मली बेसिक्स क्या है, मिरर्स क्या होते हैं, तो कैसे वो इमेजेस फॉर्म करते हैं, और मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। और यही जो है डिटेल में आपको +2 में आएगा, जिसको आप डीपली पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। तो ये थी जनरल से इंट्रोडक्शन लाइट के बारे में। जैसे मान लो लाइट क्या है, अगर मान लो इस रूम में लाइट ना हो, डार्क हो, बिल्कुल डार्क हो, तो क्या आपके कोई आसपास जो आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, क्या आप उनको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। हमारे पास आंखें तो हैं, लेकिन अगर लाइट ही नहीं होगी तो हम उनको देख कैसे पाएंगे किसी चीज़ को? अगर हम कोई लाइट ऑन करते हैं तो हम क्या इजीली हर एक चीज़ को देख पाएंगे। तो क्या है कि लाइट जो है वो देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं अगर वहाँ पे लाइट है। जैसे सन रे है, सन रे जो सन की लाइट है, तो बाहर अगर हम जाएं तो सन की वजह से ही जो लाइट है उसी की वजह से ही हम क्या है देख पाते हैं। तो ऐसे लाइट क्या हुई फिर? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो आइए लाइट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट की डेफिनेशन देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। तो लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं उन चीज़ों को जो लाइट को एमिट करती है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो एमिट करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं, ये देखते हैं क्या है। जैसे मान लो सन है, तो सन की खुद की लाइट है, तो वो क्या कर रहा है? लाइट को एमिट कर रहा है। ऐसे ही जैसे मान लो टॉर्च है, इलेक्ट्रिक बल्ब है या ट्यूब लाइट है, तो उसकी खुद की लाइट है, वो लाइट को एमिट कर रहे हैं, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जैसे वो लाइट को एमिट करते हैं तो वो लाइट हमारी आईज में आती है, तो उसकी वजह से हम उन चीज़ों को देख पाते हैं ड्यू टू दे एमिट लाइट। ठीक है, आगे है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, हम उनको देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर डार्क होगा रूम में तो ये क्या मार्कर को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्या इस मार्कर की खुद की लाइट है? नहीं है इस खुद की लाइट इसकी। तो अगर इसकी खुद की लाइट नहीं है तो ये लाइट को एमिट कैसे कर पाएगा? तो ये लाइट को एमिट नहीं करता, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लो हमने लाइट ऑन करी, तो जिस सोर्स से लाइट आ रही है, मीन्स कोई हमारे रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे जो रे आएंगी, लाइट आएगी, वो इस मार्कर पर पड़ेगी, तो वो इस मार्कर पर पड़ के जो लाइट इस पर स्ट्राइक होकर हमारी आईज में आएंगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। मीन्स कि कोई इसकी खुद की लाइट नहीं है, तो वो वाले ऑब्जेक्ट इसकी खुद की लाइट है, जैसे सन रेज होगी, बल्ब की लाइट होगी, तो वो लाइट इस मार्कर पर पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आएंगी, तो हम इस मार्कर को देख पाएंगे। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में कुछ चीज़ें होंगी, जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, ये वाइट बोर्ड है। तो ये क्या है? हम ये चीज़ें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन की वजह से हम इनको देख पाते हैं। ठीक है, तो इनकी खुद की लाइट नहीं होती। तो जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इनकी डेफिनेशन होगी द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च, कैंडल एंड फायर एक्सेट्रा विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, जैसे जो सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब लाइट है, टॉर्च है, कैंडल है, फायर है, तो इनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट होती है।
और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से लाइट को लेके रिफ्लेक्ट करते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लाइक ये है डेफिनेशन, those objects which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them are called non-luminous objects। कि इनकी खुद की लाइट नहीं होती, बट जब इन पर लाइट जब पड़ती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे टेबल है, चेयर है, बुक है, फैन है, बेड है, इवन कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम भी एक दूसरे को कैसे देख पाते हैं, जो सन रेज पड़ती है या रूम में हम हैं तो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की हम पर रेज पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो देख पाते हैं एक दूसरे को। तो ये है एग्जांपल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आगे नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं क्या है। तो अब देखते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट हैज अ डुअल नेचर। डुअल नेचर मीन्स डबल नेचर है इसका। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल। जो लाइट है, लाइट का क्या है? डबल नेचर है। वो पार्टिकल के जैसे भी एक्ट करती है और वेव के जैसे भी। तो क्या है कि फिजिक्स में दो थ्योरीज हैं, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हैं, और जो पार्टिकल थ्योरी है वो कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स को मिला के बनी है। ठीक है, जो वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहती हैं कि जो लाइट है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिसको मीन्स ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन्स कि उसको मीडियम मीन्स कि कोई गैस, लिक्विड या सॉलिड की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसमें से पास करे तो लाइट पास होगी। ठीक है, वो कहती है, वेव थ्योरी कहती है। और जो पार्टिकल थ्योरी बताती है उसका पार्टिकल नेचर, वो कहती है कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स को मिला के लाइट बनाई है। ठीक है, और जब वो ट्रेवल करती है तो बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रैवल करती है। तो पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स या क्वांटा। तो जो मॉडर्न थ्योरी है लाइट की, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, तो वो कंसीडर करती है बोथ नेचर ऑफ लाइट विच इज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो जो लाइट है उसका क्या है? डुअल नेचर है, डबल नेचर है। अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। It is an electromagnetic wave. It doesn't require any medium. तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो लाइट है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये है अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी which shows the particle nature of light। वो कहती है कि पार्टिकल्स को मिला के लाइट बनती है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। थर्ड है, इट हैज डुअल नेचर। हमें पता है कि लाइट जो है उसका डबल नेचर है, ये प्रॉपर्टी हो गई। आगे है लाइट कास्ट शेडो। लाइट क्या है? लाइट शेडो बनाती है। जिस मतलब डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो शेडो बनेगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड है, या वैक्यूम में या एयर में भी वो क्या है? तो सेम ही लेंगे, एयर और वैक्यूम में वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये लर्न रखने वाली चीज़ है। ये लाइफ टाइम अगर जो आगे स्टडी कर रहे हो तो उसमें ये जो है ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी वैल्यू, और वैसे भी ये जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आगे है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब लाइट जो है सरफेस पर फॉल करती है, ये मान लो हमारा सरफेस है और लाइट आ रही है, लाइट की रेज आ रही है, इस पर ये फॉल कर रही हैं, तो क्या होता है? दो फिनोमिनाज होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये मान लो कि सरफेस है हमारा, ये वाला, ये हमारा कोई सरफेस है
जो रेज जब इस पे आती है तो ये इस सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होती है, जब जो रेज आ रही है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए, मतलब कि वो उसमें से पास हो जाती है, मीडियम चेंज कर लेती है और बेंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन क्या होगी, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है, मीडियम जो है एक से दूसरे मीडियम में आ जाती है और जो लाइट है वो बेंड कर जाती है, ठीक है, वो होती है रिफ्रैक्शन। और जब सरफेस से टकरा के लाइट जो है उसी वापस मीडियम में चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, ये लाइट जब आ रही है इसे टकरा के जब वापस आती है, जो लाइट आती है हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो रे टकरा के वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये था जनरल सा नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके आगे देखेंगे कि प्लेन मिरर जो है वो कैसे रिफ्लेक्शन शो करता है। जो आगे स्फेरिकल मिरर्स आएंगे जिसमें दो मिरर्स होंगे, कनकेव मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, तो वो कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, तो उन टर्म्स को आपने ध्यान से पहले समझना है कि वो कैसे कैसे जो पॉइंट है उनका क्या क्या नाम है। उसी के बेस पे जो रे डायग्राम होंगे, कई बार पेपर में वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर वो कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको वो इजी लगेगा। बहुत इजी होता है, बस आप ध्यान से टॉपिक वाइज चलते रहिए और समझते रहिए, इट इज़ वेरी इजी। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि किसी सरफेस पे लाइट रेज जो है वो फॉल कर रही हैं, तो उस सरफेस से जो लाइट रे है वो वापस उस सरफेस से टकरा के वापस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है, तो मिरर है, इधर से रेज आ रही हैं इस मिरर पे इस पॉइंट पे ये टकराई, तो यहाँ से टकरा के ये वापस आ गई, इसे उसी मीडियम में किसी और डायरेक्शन में वापस आ गई, तो उसको हम बोलेंगे ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की एग्जांपल। तो जो लाइट मिरर पर पड़ रही है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी वो रे होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई बॉल है, तो वो बॉल क्या है, जैसे वॉल है हमारे पास, वो वॉल हमारा सरफेस हुआ, ठीक है। तो अगर हम बॉल को उस वॉल पर ऐसे मारेंगे, ठीक है, तो वो वॉल क्या है, हमारा सरफेस है। जब हम बॉल को फेंकेंगे उस दीवार की तरफ, तो वो क्या होगा, वो वापस आ जाएगी, दीवार क्या करेगी, बाउंस बैक द बॉल, ठीक है। तो वो एग्जांपल हुई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कि ये जो बॉल आई वो मान लो इंसिडेंट रे है, उस सरफेस पे टकराई, वो सरफेस है हमारी बॉल, और वापस जो उस सरफेस ने बॉल को बाउंस बैक कर दिया, मीन्स वो जो वापस आई वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हुई। ऐसे ही रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमिना है कि जिस ऑब्जेक्ट पे जो रे टकराती है वो ऑब्जेक्ट रे को बाउंस बैक कर देता है, तो वो क्या है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, इसके साथ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है।
जो रिफ्लेक्शन जो सरफेस स्मूथ होते हैं या फिर पॉलिश्ड सरफेस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये अनपॉलिश्ड सरफेस होते हैं या डल सरफेसेस होते हैं वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जैसे मिरर वगैरह होते हैं तो उसके पीछे क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, जैसे सिल्वर पेंट कर देते हैं। और आजकल सिल्वर की जगह हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम इज चीपर देन सिल्वर। तो वैसे जो सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो क्या है, जो मान लो ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, तो नीचे वाली है ये हमारा है पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, और जहाँ वो रिफ्लेक्ट करेगा ये है प्लेन मिरर का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो है रिफ्लेक्टर सरफेस है। यहाँ पे रे मान लो हमारे ये मिरर है, कोई भी मिरर है M और M डैश, ठीक है, यहाँ पर कोई रे टकराई, ठीक है, तो ये जो रे आ रही है वो होगी इंसिडेंट रे, ठीक है, और टकरा कर वापिस उसी मीडियम में किसी दूसरी डायरेक्शन में चलेगी, वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो हमने क्या करना है कि जिस पॉइंट पे वो जो रे है इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, जिस पॉइंट पे आके टकराएगी मिरर पे तो वो होगा हमारा इंसिडेंट पॉइंट, और उस इंसिडेंट पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करना है। नॉर्मल मींस कि परपेंडिकुलर ऑन मिरर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो वो हमने ड्रॉ करना है, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। और ये जो है हमारी है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये हमारा जो है ये है इंसिडेंट पॉइंट, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो है ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। हम रे को कैसे शो करते हैं, एक लाइन से शो करते हैं, और उसमें जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी तरफ हम एरो जो है वो डालते हैं। तो ये जो है ये इंसिडेंट पॉइंट होगा, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे मिला के जो एंगल बना रही होगी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ये है हमारा इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल के साथ मिलके जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है उसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, वो होगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी, कुछ पॉइंट्स थे प्लेन मिरर से रिलेटेड, तो वो याद रखने हैं कि जो रे आ रही है मिरर पे, टकरा रही है मिरर पे आके, वो होगी हमारी इंसिडेंट रे, और जो मिरर है, जो सरफेस है, वो रे को बाउंस बैक कर देगा, तो वो जो बैक वाली रे है वो होगी रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आके उस मिरर पे मीट कर रही है वो पॉइंट होगा हमारा इंसिडेंट पॉइंट, और उस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो हमारा होगा नॉर्मल के साथ मिलके इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज इंसिडेंट एंगल, एंड नॉर्मल के साथ मिलके जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है दैट एंगल इज रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम नेक्स्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन की लॉज क्या हैं। जो हम जितने भी रे डायग्राम्स पढ़ेंगे, चाहे वो प्लेन मिरर से रिलेटेड इमेजेस हैं या फिर स्फेरिकल मिरर्स जो आगे करेंगे, जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर हैं, तो उनमें जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो हमेशा क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेंगी ही करेंगी। तो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो कितने हैं, 2 लॉज हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉ है, according to the first law of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। जो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है
ये हमारी कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारा सेंटर में कोई नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये मान लो कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, अगर हमने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी है तो क्या होगा कि वो ऐसे नहीं होगी, इस प्लेन की तरफ नहीं होगी, ये तो हमारा प्लेन है। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो अगर इधर की तरफ हम रिफ्लेक्टेड रे लेंगे, मीन्स कि इधर भी जा सकती है लेकिन नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि वो लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करती। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इधर को होगी। दैट मीन्स ये सारी तीनों जो रेज हैं ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। अगर वो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, दैट मीन्स they do not follow the law of reflection। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड है, तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होगा। अगर मान लो कि ये जो है, मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, जब जो इंसिडेंट रे अगर 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो जो रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 30 का होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों जो एंगल है वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो ये थे दो लॉ रिफ्लेक्शन के, जो हर कोई जो सरफेस है, रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होती है, तो वो हर कोई सरफेस है जो मिरर है वो फॉलो करेगा, चाहे वो प्लेन मिरर है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल में कनकेव और कन्वेक्स, वो सारे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो उनको फॉलो करते हैं। तो ये है, जैसे इंसिडेंट रेज को कोई नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है O, ये है, इसको A मान लेते हैं, ये B। तो क्या है, A और O हमारी है इंसिडेंट रे, ठीक है, और इसको कोई नाम दे देते हैं O डैश। B और O क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और O डैश है नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, और M डैश जो है वो है प्लेन मिरर, और जो I है, एंगल I, वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये है कुछ टर्म्स हैं जो हम रे डायग्राम से रिलेटेड है, और आगे भी हम पढ़ेंगे। ये तो थी प्लेन मिरर के साथ रिलेटेड, ऐसे ही हम कुछ टर्म्स आएंगे जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होंगी, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के साथ। अब देखते हैं, ये थी रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो वाली रिफ्लेक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे जब सरफेस पे पड़ती है, वो जब रिफ्लेक्ट होती है रेस, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होगा कि जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती हैं। जैसे देखते हैं, ये है हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, वो स्मूथ सरफेस और प्लेन मिरर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो रफ सरफेस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो पेपर शीट है वो क्या है, एग्जांपल ऑफ रफ सरफेस। तो जो रफ सरफेस होती है वो प्रोड्यूस करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, देखिए ये हमारी जो पैरेलल रेज आ रही है ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं। तो जो इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये होगी हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन,
तो वो होगी हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मान लीजिए ये है हमारा कोई भी रफ सरफेस है और जो ये रेज आ रही है, पैरेलल रेज है, ये हमारी है इंसिडेंट रेज। ये वाली रे देखिए, ये डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन की तरफ चलेगी, ये सेकंड वाली रे इधर वाली डायरेक्शन को चलेगी, ये वाली इस डायरेक्शन को चलेगी। तो ये क्या है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो किसी का नॉर्मल जो है वो ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो ये क्या है, ड्यू टू रफ सरफेस इनकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एंड जो इंसिडेंट रेज पैरेलल बीम्स जो आ रही हैं वो जब एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जाती हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा, जिसमें जर्नल से हमने लाइट की इंट्रोडक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने उसके नेचर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जब लाइट को हम सरफेस पे फॉल कराते हैं तो क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन होती है, एक रिफ्रैक्शन होती है। तो फर्स्ट हम रिफ्लेक्शन को उठाते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बारे में सबसे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। उसके बाद हमने प्लेन मिरर की हेल्प से रिफ्लेक्शन जो है उनकी एग्जांपल्स देखी। फिर उनके साथ रिलेटेड जो टर्म्स थी कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, 2 लॉज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये था हमारा आज का जनरल सा जो लेक्चर है, जो समरी है जिसमें जो हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो है इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, जिसमें कनकेव मिरर आएगा, कन्वेक्स मिरर आएगा, वो कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं, उनके रे डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। फिर हम मिरर फॉर्मूला देखेंगे। तो ऐसे ही इसकी शायद 4-5 वीडियोस बनेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप जो है इसको कंटिन्यू कीजिएगा, तभी आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।